मैं गोपाल कृष्ण गोखले पर चर्चा कर रही हूँ। आज मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा के बारे में चर्चा करूँगी। बच्चों, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था, यानी कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी नेता थे, वो सभी नेता इस मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था उसकी कुछ बातों से असहमत थे। उदारवादी गोखले जो थे, उनको भी ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो संतुष्ट नहीं कर पाया और सभी पक्षों के द्वारा एक नए अधिनियम की आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में बच्चों, बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की, जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना था। गोखले द्वारा तैयार की गई यह योजना, जिसे कि फिरोज शाह मेहता और आगा खां ने इसमें सहयोग दिया था, इसको बनाने में सहयोग दिया था, ये 1917 में प्रकाशित हुई। ये जो योजना है ये 1917 में प्रकाशित हुई और इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या था? क्योंकि इसमें प्रांतीय और केंद्रीय शासन के संबंध में बहुत सारी योजनाएं जो है वो गोखले के द्वारा सुझाई गई थी। इसको दो भागों में विभाजित किया गया इन सुझावों को, पहला प्रांतीय शासन, दूसरा केंद्रीय शासन। प्रांतीय शासन के मामले में सुधार ज्यादा सुझाए गए थे, क्योंकि प्रांतीय शासन से ही स्वशासन की शुरुआत होती है। प्रत्येक प्रांत में कुछ बातों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे, जैसे प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो। दूसरा, गवर्नर की सहायता और परामर्श देने के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो, जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हो। प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 सदस्यों के बीच में हो। इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होने चाहिए। गवर्नर को यह भी अधिकार हो कि वह चाहे तो विशेषज्ञों के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुंचाने के विचार से कुछ सरकारी सदस्य जोड़ सकता है। इस संबंध में चौथा जो सुझाव था वो ये था कि प्रांत की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा जर्मनी में इंपीरियल गवर्नमेंट एंड रशिस्टेग यानी व्यवस्थापिका के बीच में होता है। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और प्रांतीय कराधान में कमी और वृद्धि के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। इसमें जो 5वां सुझाव था वो बच्चों इस प्रकार से था कि इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने पर विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और उससे वस्तुतः स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी जानी चाहिए। भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार अब नाम मात्र के लिए ही होना चाहिए, जिसका प्रयोग वह बहुत
ही कम अवसरों पर करे। इसके अलावा छठा जो सुझाव था वो ये था कि प्रांतीय स्वशासन की यह योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक उसके साथ ही ये दो काम न किए जाए। पहला, जिला प्रशासन को उदार रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषदें जोड़ दी जानी चाहिए। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए और ये स्थानीय संस्थाओं में जैसे ग्राम पंचायत आती है, म्युनिसिपल बोर्ड आता है, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड आदि आते हैं, अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करे। इसके लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा गोखले ने का जो राजनीतिक वसीयतनामा है उसमें केंद्रीय शासन अर्थात भारत सरकार के लिए भी कुछ सुझाव गोखले के द्वारा बताए गए थे, जिनमें पहला है, केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र के लिए ही होगा। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल निम्न 6 विभाग और 6 ही सदस्य होने चाहिए। पहला, आंतरिक मामले, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, संचार, इसमें हम रेल, डाक और तार लेंगे, और विदेश। इनमें कम से कम 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। 6 सदस्यों का प्रावधान है तो 2 सदस्य जो है वो भारतीय और 4 सदस्य अंग्रेज होने चाहिए। केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए और सदस्य की संख्या बढ़ाकर प्रारंभ में लगभग 100 कर दी जानी चाहिए। विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत फिलहाल उस समय तक बने रहने दिया जाना चाहिए जब तक प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो जाए। और तीसरा जो सुझाव था वो ये था कि इस प्रकार से जो गठित भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण जो है वो कम कर देना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, गोखले ने अन्य भी सुधारों के सुझावों की बातें कही है। स्थल सेना और नौसेना में अब भारतीयों को कमीशन के रूप में उन्हें अधिकारी पद दिया जाता था, तो जो कमीशन दिया जाना चाहिए भारतीयों को। उनके लिए थल सेना था नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये था कि इस योजना में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। आगा खान ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए। इस योजना में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो सुझाव दिया गया है उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह योजना गोखले की रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय देती है। बच्चों, इस प्रकार से गोखले ने राजनीतिक वसीयतनामे में प्रांतीय और केंद्रीय शासन के बारे में बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें अधिकाधिक भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्यों? धीरे धीरे ये प्रतिनिधित्व जो है वो धीरे धीरे भारत को स्वशासन की ओर ले जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, अब मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी वो गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में बनाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।